ऐसा कहा जाता है कि प्यारा जंग में सब जायज़ है, लेकिन किस्मत कभी कभी ऐसी परिस्थिति में छूटती है जहां हमें आग के दरिया से पार करना पड़ता है। तो चलो देखते हैं कि हमारी हीरोइन इस आग के दरिया से पार करके अपने प्यार को मंजिल पा सकते हैं कि नहीं। मूवी की स्टार्टिंग में देखते हैं कि हमारा हीरोइन नोआ जो अपने सामान पैक कर रही होती है और अपने माँ के साथ कहीं जा रही होती है। नोआ अपनी माँ के साथ लड़ रही होती थी। जब ये दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो देखता है कि उनका घर बहुत ही शानदार होता है। नोआ की स्टेप उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा वेलकम भी करता है। नोआ की मम तो बहुत खुश थी, लेकिन नोआ का खराब मूड उसके और देखकर बहुत ही खराब हो जाता है। नोआ अपने सौतेले बाप से सीधा मुंह बात भी नहीं करती थी, क्योंकि वो अपनी नई मॉम के हस्बैंड को पसंद नहीं करती थी। नोआ को अपने रूम पे भेज दिया जाता है और वो शानदार सीन देखकर भी नोआ खुश नहीं होती है। और इसी समय उसका दोस्त का फ़ोन आता है और नोआ और कुछ बारे में बता रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आया, ये सब बता रही होती है। तभी वो हमारे हीरो निक के देखकर डर जाती है। उसका सौतेले पिता का बेटा होता है और यहाँ तक कि डॉग भी उसे परेशान करता है। इसी वक्त निक कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी उन लोगों का पिता और मम्मी आ जाते हैं और बोलते हैं कि उन लोग आज रात डिनर फैमिली डिनर करने वाले हैं। करते हैं। निक को तो काम से जाना था, पर उसके पिता इसे जाने से पहले नोआ को घर छोड़ने का कहते हैं। पर निक को घर अपने काम के रास्ते में भी नहीं पड़ रहा था, पर फिर भी अपने पिता के असरार पे उसे नोआ को अपने साथ ले जाना पड़ता है और दोनों मजबूरन साथ घर के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों निक की कार में घर जा रहे थे जब निक और नोआ की लड़ाई शुरू हो जाती है, जो इतनी बढ़ती है कि निक नोआ को अपनी गाड़ी से उतरने का कहता है। नोआ उसे मना करती है तो निक उसे खींच कर गाड़ी से निकालता है और वहीं छोड़कर चला जाता है। नोआ सुनसान सड़क पर अकेली खड़ी हुई थी। जब उसे एक गाड़ी आती नजर आती है तो वो उसे लिफ्ट के लिए रोकती है। वो लड़का नोआ को लिफ्ट दे देता है तो नोआ से बताती है कि मेरा भाई मुझे यहाँ छोड़कर चला गया है। तो वो नोआ से उसके भाई का नाम पूछता है। निक का नाम बताने पर वो लड़का नोआ से कहता है कि उसे पार्टी पर जाना था, इससे वो तुम्हें यहीं छोड़ गया होगा। वो लड़का भी उसी पार्टी पर जा रहा था जहाँ निक गया था। ये सुनकर नोआ भी उसके साथ पार्टी पर चली जाती है। नोआ पार्टी में आती है तो नोआ को वही लड़का उसे पार्टी के बारे में बताने लगता है। तभी नोआ की नजर निक पर पड़ती है, जो लड़कियों में गिरा पूरी तरह अय्याशी कर रहा था। नोआ से देखकर सोचती है ये तो जरूरी काम का कह कर आया था और यहाँ पार्टी में मस्ती कर रहा है। निक लड़कियों को किसिंग कर रहा था। ये देखकर नोआ उसके पास आती है और उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम मुझे एक सुनसान रोड पर छोड़कर यहाँ अय्याशी कर रहे हो, मेरे साथ वहाँ कुछ भी हो सकता था। नोआ उससे कहती है कि तुम्हारे पिता को पता है कि तुम यहाँ अय्याशी कर रहे हो, जिस पर निक उससे कहता है कि इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। साथ ही वो नोआ को धमकी देता है कि इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। नोआ से कहते है कि तुम लड़कियों के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे थे, तो निक कहता है लड़कियां खुद ही मेरी तरफ खींची चली आती हैं। निक नोआ के काफी करीब आ जाता है तो नोआ कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, जिस पर निक जवाब देता है बिल्कुल ऐसे जैसे मैं तुम्हारे करीब आ गया लेकिन तुम मुझे हटा नहीं पा रही। नोआ से दूर करती है। निक फिर से अय्याशी करने लगता है। नोआ भी एक दूसरे ग्रुप के पास चली जाती है। नोआ उस ग्रुप के एक लड़के के देने पर कोक पीती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इसमें ड्रग्स मिले हुए हैं। निक उसके पास आकर उस लड़के को मारने लगता है। नोआ निक पर ही गुस्सा करने लगती है तो निक उसे बताता है कि ये लड़का लड़कियों को ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर पिलाता है। नोआ को ड्रग्स की वजह से चक्कर आने लगते हैं तो निक उसे अपने साथ ले आता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर उसके रूम में लाकर सुला देता है। अगली सुबह निक नाश्ता कर रहा था जब नोआ उसके पास आकर पूछती है कि रात हमारे दरमियान क्या हुआ। निक उसे तंग करने को कहता है कि रात हमारे दरमियान बहुत कुछ हुआ था। तो नोआ ये सुनकर परेशान हो जाती है। नोआ निक के दोस्तों के साथ बीच पर जाती है जहाँ निक भी आता है। निक पानी में चला जाता है तो नोआ उसे देखती ही रहती है। रात को निक रेसिंग करने लगता है तो उसकी नजर नोआ पर पड़ती है, जो बहुत सुंदर लग रही थी। उसे देखकर निक उस पर से नजर नहीं हटा पाता। रेसिंग करते हुए भी वो नोआ को ही देख रहा था, लेकिन फिर वो रेस पे ध्यान देता है। आखिरकार निक रेस जीत जाता है। रेस के बाद वो लोग पार्टी कर रहे थे जब नोआ को एक मैसेज आता है। वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी दोस्त के साथ किस कर रहा है तो उसे काफी गुस्सा आता है। वो वहाँ एक लड़के के साथ किस करते हुए फोटो बनाने लगती है, लेकिन तभी निक वहाँ आकर उसे उस लड़के से दूर करता है। फिर वो उसका फोन देखता है तो समझ आता है कि नोआ ये सब क्यों कर रही है। निक उससे कहता है कि अगर वो नोआ के साथ किस करके फोटो ले तो नोआ यहाँ से चली जाएगी, जिस पर नोआ हाँ कहती है। निक उसे किस करते हुए फोटो लेकर उसे फोन देता है तो नोआ वो फोटो अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है। नोआ निक को एक लड़की के साथ रोमांस में बिजी देखकर उसकी कार में आकर बैठ जाती है। तभी निक का राइवल उसे बताता है कि निक की मेरे साथ रेस है, जिस पर नोआ इसे अपने साथ रेस का कहकर उसके साथ रेस करने लगती है। निक ये देखकर काफी परेशान हो जाता है, लेकिन नोआ ये रेस जीत जाती है। इसके बावजूद भी निक को अपनी कार और पैसे उस लड़के को देने पड़ते हैं जिससे नोआ रेस जीती थी। असल में ये गेम निक ने करनी थी, लेकिन उसे बिजी देखकर नोआ ने रेस करके रूल तोड़ा था, जिसके नुकसान निक को ही हुआ था। नोआ इस बात पर उस लड़के से लड़ने लगती है, लेकिन निक उसे वहाँ
से ले जाता है कि तभी वो लड़का नोआ को गाली देता है तो निक उसे मारने लगता है। नोआ उन दोनों ग्रुप्स की लड़ाई देखकर डर जाती है तो निक की दोस्त उसे निक की कार में बिठाती है। थोड़ी देर बाद निक भी आ जाता है। नोआ सो रही थी जब उसकी मॉम उसके पास आकर उसे बताती है कि आज उसके पिता ने पार्टी रखी है। निक कुछ दिन से गायब था लेकिन सबको विश्वास था कि आज निक जरूर आएगा। पार्टी हो जाती है लेकिन निक नहीं आता। नोआ अकेली बैठी थी जब निक आता है और वो नोआ के पास आकर बैठ जाता है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। दोनों किस करने लगते हैं और उनके मॉम डैड इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। एक दिन नोआ अपनी गाड़ी धो रही थी जब वो देखती है कि निक उसे देख रहा है तो वो निक को दिखाने के लिए खुद को पानी से भिगोने लगती है। निक ये देखकर स्माइल करता है लेकिन तभी नोआ की मॉम नोआ के बॉयफ्रेंड को उसे मिलाने ले आती है। नोआ ने जब से उसकी फोटोज देखी थी तब से उसे अपना बॉयफ्रेंड पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो उससे ठीक से बात नहीं करती। नोआ का बॉयफ्रेंड उसे किस करने लगता है लेकिन नोआ मुंह फेर लेती है जिस कारण वो नोआ के गाल पर ही किस कर पाता है। निक स्विमिंग पूल में नहा रहा था जब नोआ स्विमिंग पूल के पास आती है तो वो उसे भी पूल में खींच लेता है। वो दोनों किस करने लगते हैं तो नोआ का बॉयफ्रेंड दोनों को देखकर काफी हैरान होता है। तभी नोआ की मॉम निक को आवाज देती है तो निक वहाँ से चला जाता है। नोआ अपनी बॉयफ्रेंड को कहती है कि यहाँ से चले जाओ, जिस पे वो सॉरी करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए जब मैंने तुम्हारी दोस्त को देखा तो मुझे उसमें तुम नजर आई। निक कहीं जा रहा था जब उसे वही लड़का मिलता है जिसने निक के सामने नोआ को गाली दी थी। अब भी वो नोआ का नाम लेकर निक से पंगेबाजी करने लगता है। निक की उस लड़के से काफी लड़ाई हो जाती है जिससे वो घायल होकर घर आता है तो नोआ के पास चला जाता है जो सो रही थी। निक नोआ के पेट पर एक निशान देकर उसे छूने लगता है तो नोआ की नींद खुल जाती है। वो उसे जोर से पंच मारती है तो उसकी नाक से खून आने लगता है। नोआ निक को देखकर उससे माफी मांगती है क्योंकि वो समझी थी कि कोई उसे तंग कर रहा है। दोनों एक बार फिर काफी क्लोज आ जाते हैं जो नोआ का बॉयफ्रेंड देख लेता है। नोआ अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि इस बारे में किसी से बात मत करना और अब यहाँ मना करती है लेकिन निक मना नहीं होता तो वो बाहर आ जाती है। बाहर उसे निक का एक दोस्त मिलता है जो नोआ को किस करने लगता है। तभी निक भी फाइट जीत कर बाहर आता है तो ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। निक उस लड़के को मार कर भगा देता है और नोआ से कहता है कि आइंदा किसी के करीब मत जाना। नोआ जो उसकी फाइट की वजह से उस पर गुस्सा थी वो उससे नाराज होकर कहती है कि हमारे दरमियान कुछ नहीं है, इससे तुम आइंदा मेरे से बात मत करना। इसके बाद दोनों काफी दिन तक एक दूसरे से दूर रहते हैं लेकिन एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। अगले दिन निक के पिता निक को बताते हैं कि नोआ के पिता जेल से बाहर आ गए हैं और नोआ को बहुत ज्यादा मारते थे और नोआ के शरीर पर चोटों के निशान भी हैं। वो उसके पिता की मार के हैं। निक के पिता उसे बताते हैं कि नोआ के पिता नोआ और उसकी मॉम को मारना चाहते हैं, इसलिए निक के पिता चाहते हैं कि निक नोआ और उसकी मॉम का ख्याल रखे। हम देखते हैं कि निक किसी साई की तरह नोआ के साथ रहता है और उसे हर किसी से बचाकर प्रोटेक्ट करता है। निक और नोआ एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे और वो नहीं चाहते थे कि उनके मॉम डैड उनको साथ देखें, इसलिए निक सुबह होते ही नोआ को अपने रूम में जाने का कहता है। लेकिन तभी निक के पिता उनको देख लेते हैं। निक के पिता निक को उसकी बहन की बीमारी का बताने आए थे लेकिन उसका नोआ के साथ देखकर उस पर काफी गुस्सा होते हैं। निक नोआ के साथ अपनी बहन से मिलने जाता है तो वापसी पर नोआ से कहता है कि हमारे घर वाले हमें अब साथ नहीं रहने देंगे और शायद ही हमारी आखिरी रात है। वो दोनों इस रात को यादगार बनाने के लिए समुद्र के किनारे चले जाते हैं जहाँ वो दोनों काफी रोमांटिक नाइट गुजारते हैं। निक नोआ से कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए लेकिन नोआ इसके लिए राजी नहीं थी। वो लोग कार में जा रहे थे जब निक कार रोक कर शॉप से कुछ लेने जाता है तो पीछे से निक के साथ लड़ने वाला लड़का नोआ को अगवा कर लेता है। निक अपने मॉम डैड को इस बारे में बताता है तो वो पुलिस की हेल्प लेते हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज दिखाती है तो निक पहचान लेता है कि ये उसका राइवल है। नोआ को देखें तो उसे किसी और ने नहीं उसके पिता ने अगवा करवाया था। वो नोआ की मॉम को कॉल करते हैं और उसे नोआ को छोड़ने के बदले बहुत बड़ी रकम मांगते हैं। निक के पिता कहते हैं कि मैं पैसे देने को तैयार हूँ तो वो एड्रेस बताकर वहाँ पैसे लाने का कहते हैं। नोआ की मॉम अपने पति के साथ पैसे लेकर नोआ के पिता के बताए एड्रेस पर जाती है। पुलिस वाले भी बेस बदल कर उनके साथ थे लेकिन नोआ के पिता ने उन सब पर नजर रखी हुई थी। उसने वहाँ कैमरा भी लगा रखा था जिससे वो उनकी बातें भी सुन पा रहा था। नोआ की मॉम अपने पति को बताती है कि मैं जानती हूँ उसे पैसे की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ हमें दुख देने के लिए ये सब कर रहा है। निक से एक लेडी पुलिस पूछती है कि तुम अपने राइवल से रेस हार गए थे तो वो बताता है कि मैं रेस नहीं हारा था बल्कि उसने चीटिंग की थी। निक उसे बताता है कि मैं जब भी उसे अपनी कार में देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है क्योंकि उस कार के पैसे मैं अभी भी भर रहा हूँ। यहीं पुलिस वालों को पता चलता है कि निक की गाड़ी में एक ट्रैकर भी लगा था तो वो उस गाड़ी को ट्रैक करते हैं जिससे उनको नोआ की लोकेशन का पता चल जाता है। नोआ के पिता जिनकी बातें सुन रहे थे उनको जैसे ही पता चलता है कि उनको ट्रैक कर लिया गया है तो वो नोआ को साथ लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। नोआ ही गाड़ी ड्राइव कर रही थी और यही हमें पता चलता है कि नोआ के पिता ने उसे ड्राइविंग सिखाई थी। नोआ गाड़ी रोक देती है तो उसके पिता उसके सर पर गन रखकर उसे गाड़ी चलाने का कहते हैं क्योंकि निक और बाकी लोग उनका पीछा कर रहे थे। निक और नोआ की कार आमने सामने आती है तो निक के साथ बैठी फीमेल पुलिस ऑफिसर को देखकर नोआ नीचे झुक जाती है। उसके झुकते ही लेडी ऑफिसर गन शूट करती है और गोली नोआ के पिता को लगती है जिससे उनकी वहीं मौत हो जाती है। नोआ
गाड़ी रोक कर भागते हुए निक के पास जाती है। वो दोनों गले लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक चोरी चोरी नोआ के रूम की तरफ आता है और उसके रूम में चला जाता है। नोआ उसे अपने सामने देखकर बहुत खुश होती है। वो दोनों रोमांस स्टार्ट कर देते हैं और फिर हमें नोआ और निक के पेरेंट्स को देखते हैं जो आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि हमें इन दोनों के रिश्ते को किसी तरह खत्म करना है। हम जानते हैं कि दो प्यार करने वालों को अलग करने को पूरी दुनिया भी जोर लगा ले तो भी अलग नहीं कर सकती जब तक कि वो खुद अलग ना होना चाहे। इससे उम्मीद करते हैं कि निक और नोआ को भी कोई अलग नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही हमारी मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।